आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं गुसलखाना ढूंढ रही थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो उधर नहीं इधर है, चलिए हम लेके। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप तकल्लुफ ना कीजिए। अरे ऐसा कैसे, चलिए ना, चलिए। शुक्रिया। ये बुढ़िया तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। जब तक सनम नहीं मिल जाती तब तक मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अगर दूसरे मुल्क में यहाँ पर किसी को भी शक हो गया तो मुझे कोई नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं मोच आ गई। अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अल्लाह, क्या हुआ? पैर में मोच आ गई। कैसे गिर गई आप? उठिए, कोशिश कीजिए। आइए। पता नहीं कैसे गिर गई। इसे सीधा कीजिए पैर को। हाय, मैं मर गई। अल्लाह, कैसे? ऐसे नहीं उठ पाऊंगी मैं बेटा। हाय, बहुत जोर से लगी है। आप एक काम कीजिए, अपना हाथ दीजिए। हाथ दीजिए मुझे अपना, मैं आपको उठाती हूँ ना। जन्नत, शाद, आर यू ओके? जन्नत, आप ठीक है राइट? आपने बटन दबाया था घड़ी का। मैं बहुत घबरा गई थी। वो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो जो गाना गाने वाली है, जब उन्होंने धुआं किया, मुझे ऐसा लगा शायद शशि कपूर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। I'm sorry, पर मैंने आपको परेशान किया। It's fine जन्नत, it's absolutely fine। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप हमेशा महफूज रहें, बस। अरे आप ठीक हैं? आप प्लीज बैठिए ना, शायद आपके लिए दवाइयाँ लेने गए हैं। बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? जन्नत, मैं शाद की बीवी हूँ। माशाल्लाह, कितना वक्त हुआ है तुम्हारे निकाह को? क्या बात है, निकाह का वक्त याद नहीं? अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? वो दरअसल मुझे अपना गुजरा हुआ कल बिल्कुल भी याद नहीं है। बस मैं उतना जानती हूँ जितना शाद ने बताया है। पता नहीं, इतना कोशिश करती हूँ लेकिन न जाने क्या हो गया है। आप प्लीज मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि मुझे अपना गुजरा हुआ कल याद आ जाए, ताकि मैं शाद के साथ और अपने घर वालों के साथ सुकून से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। मतलब सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है? जी,
आपकी दवाई याद। मैं आपकी दवा लगा देती हूँ। कहाँ चोट लगी? नहीं नहीं शुक्रिया, अब हम चलते हैं। वो हमसे गाया नहीं जाएगा ना, अब हम जाते हैं। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन कुछ खा के तो जाइए प्लीज। हाँ, तुम दोनों को साथ में देखकर हमारा पेट भी भर गया और हमारा दिल भी। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जन्नत हमेशा इसी घर में रहे, हमेशा हमेशा खुश रहना। जन्नत, वाओ, जादू है आपके हाथों में। आपको तो प्रोफेशनल शेफ होना चाहिए था। क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ मेरे साथ रहना आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। साल उस बंजारा ने मुझसे पूछा आपके निकाह को कितना वक्त हुआ है, और मुझे याद ही नहीं था। कितनी अजीब बात है, तब मुझे बहुत बुरा लगता। मोहब्बत की यादें तो सबसे कीमती जेवर होती, और मुझे लगता है कि मैंने वो जेवर ही खो दिया। और आपसे पूछती रहती हूँ बार बार, मुझे और भी बुरा लगता। जन्नत, आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है। हमारे निकाह का दिन हमारी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। लेकिन कौन सा दिन था? तारीख क्या थी? चौदह 14 क्या? 14 फरवरी। सच? हमारा निकाह 14 फरवरी को हुआ था, वैलेंटाइन डे वाले दिन। जी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मेरी अम्मी अब्बू का निकाह। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आते ही मैं आपको खबर कर दूंगा जनाब। शुक्रिया। खुदा हाफिज। आज पता नहीं क्या हो जाता, वो तो अचानक से शाद को जाना पड़ा। उनके जाने के बाद मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गई। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी थी कि मेरी फ्रेंड का फोन आ गया, तो उससे बात करने के लिए गाड़ी साइड में रोकी और नीचे उतर कर उससे बात करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही धमाका हो गया। इतनी जोर से आवाज आई, कुछ पता ही नहीं चला। यार, बस एक बात समझ में नहीं आई कि कोई मुझे क्यों मारना चाहता था। मुझे मारकर किसी को क्या मिलता? इस बार वो आपकी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। गाड़ी में बॉम्ब मेरे लिए था। चल क्या रहा है शाद? तुम्हारे सर से शशि कपूर का बुखार अभी तक नहीं उतरा। मुर्दे जिंदा नहीं होते हैं शाद। इतने लोगों ने तुम्हें बोल दिया कि वो मर चुका है, लेकिन तुम होके नहीं मानता मैं, और मानूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि शशि कपूर जिंदा है। और तुम्हारे इस यकीन की बुनियाद क्या है? अपू, आप मानते क्यों नहीं हो कि शशि कपूर जिंदा है? साबित कर सकते हो? साबित ना करने से कोई चीज गलत नहीं हो जाती। या अल्लाह, मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी को ये भी नहीं बता सकती कि जिस शशि कपूर की तलाश शाद को है, वो इसी घर में मेरी खुद की बेटी बन के रह रही है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात में कि तुम क्या सोचते हो और क्या करते हो, लेकिन इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम कि लड़की को सड़क पर छोड़ के आ गए? अपू, एक जरूरी काम था मुझे, जिसकी वजह से मुझे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? जन्नत बहुत डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका घर में कोई पीछा कर रहा है। मुझे आना ही पड़ा। उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया। तुम्हें अपनी बीवी की, जो घर में थी, हम सबके बीच में थी, इतनी फिक्र थी कि बच्ची को सड़क पर छोड़ के आ गए तुम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।